स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रोटीन की संरचना के बारे में। प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो जो प्रोटीन चैप्टर से रिलेटेड थे वो आपने पढ़े और उसमें हमने अध्ययन किया था कि प्रोटीन जो है वह क्या होता है, प्रोटीन की परिभाषा और उसके संगठन के बारे में हमने चर्चा करी थी। इसी के साथ प्रोटीन की इकाई जो होती है अमाइनो एसिड, उसकी क्या संरचना है, अमाइनो एसिड के क्या प्रकार होते हैं, उस पर आपने अध्ययन किया। और इसी के साथ हमने अध्ययन किया था प्रोटीन का वर्गीकरण, किस प्रकार से प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है, उस क्लासिफिकेशन के बेसिस को हमने विस्तार से अध्ययन किया। और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं प्रोटीन की संरचना, कि प्रोटीन की संरचना कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से प्रोटीन जो है, जो प्रकृति में पाया जाता है, उसकी संरचनाएं 4 प्रकार की संरचनाएं बताई गई हैं। तो प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थक संरचना। तो यह जो संरचनाएं हैं, इसमें सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है यह डिपेंड करता है कि जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में अमाइनो एसिड्स जो हैं वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो प्राथमिक जो संरचना होती है इसमें अमीनो अम्ल जो हैं वे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और यह जो संरचना होती है यह एक रेखित संरचना होती है। पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला है जो रेखित रूप में होती है और इसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड है वही इसमें पाया जाता है, इसके अलावा और कोई दूसरा बॉन्ड इसमें नहीं पाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो आपके डिफरेंट कलर्स के बॉल्स दिखाई दे रही है, ये दिखा रहा है कि ये सब अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये अमाइनो एसिड्स जो हैं आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से द्वारा जुड़ते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो सबसे सरलतम प्रकार की प्रोटीन है, सबसे सरलतम जो संरचना है वो इसकी प्राथमिक संरचना है जिसे आप देख रहे हैं। इसके पश्चात यही जो प्राथमिक संरचना है, आगे इसी से द्वितीयक संरचना का निर्माण होता है। तो द्वितीयक जो संरचना होती है वो प्राथमिक संरचना में ही अगर कुछ विशेष आकृतियां प्रोटीन ले लेता है या पॉलीपेप्टाइड चेन कुछ विशेष आकृति को प्राप्त कर लेती है तो वो संरचना द्वितीयक संरचना में परिवर्तित हो जाती है। अब जो द्वितीयक संरचना है उसे पुनः 2 प्रकार से बताया गया है। एक तो अल्फा हेलिक्स संरचना है और दूसरी बीटा प्लीटेड शीट संरचना है। जो अल्फा हेलिक्स संरचना होती है इसमें जो प्रोटीन है वो सर्पिलाकार रूप में घूम जाता है, मतलब जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो सर्पिलाकार रूप में घूम जाती है और इसकी जो आकृति है ये आपस में बीच बीच में कुछ बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं जिन्हें हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। और इस प्रकार की जो संरचना की प्रोटीन है ये हमारे बालों में, हेयर्स में पाई जाती है और जो वूल होती है, ऊन जो होती है, उसमें इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। इसके अलावा जो दूसरी द्वितीयक संरचना है वो बीटा प्लीटेड संरचना है। बीटा प्लीटेड संरचना में जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं दोनों प्रकार की संरचनाएं बताई गई हैं। अल्फा हेलिक्स संरचना में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो सर्पिलाकार रूप में घूम जाती है, जबकि बीटा प्लीटेड जो शीट है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो शीट के रूप में आपको दिखाई दे रही है। और इस तरह की जो संरचना है इसमें जो एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा वो जैसे सिल्क थ्रेड जो होता है, रेशम जो है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है, सिल्क। तो सिल्क थ्रेड की संरचना अगर देखी जाए तो वह बीटा प्लीटेड सेकेंडरी संरचना दिखाई देती है प्रोटीन की। तो इस प्रकार से द्वितीयक संरचनाएं जो हैं वे 2 प्रकार की हैं, अल्फा हेलिक्स संरचना और दूसरी बीटा प्लीटेड शीट संरचना होती है और अलग अलग प्रकार के प्रोटीन में ये पाई जाती हैं।
इसके पश्चात तीसरे प्रकार की संरचना होती है तृतीयक संरचना, या इसे टर्शरी स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो टर्शरी जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है, जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, उसमें और ज़्यादा वो कॉइल हो जाती है और जो संरचना है उसमें वलन दिखाई देने लग जाते हैं, कॉइल्स ज़्यादा दिखाई देती हैं और इसमें जो है पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो द्वितीयक संरचना में है वे भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ अन्य बॉन्ड भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जब द्वितीयक संरचना की जो प्रोटीन है वो गोलाकार रूप में घूम जाती है तो पुनः ये दो तरह की आकृतियां बनाती हैं। एक तो रेशेदार तृतीयक संरचना बनती है और एक गोलिकामय तृतीयक संरचना बनती है। हमने जब प्रोटीन का वर्गीकरण का अध्ययन किया था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि संरचना के आधार पर प्रोटीन को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होती है रेशेदार संरचना और दूसरी गोलिका में ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन थी। तो वो जो वर्गीकरण दिया गया था वो इस प्रोटीन की आकृति के आधार पर दिया गया था। कुछ प्रोटीन जो होती हैं वो फाइब्रस होती हैं, रेशेदार होती हैं, जैसे मसल्स की जो प्रोटीन है, मसल्स में जो कोलेजन फाइबर्स वगैरह पाए जाते हैं वे रेशेदार प्रोटीन होती है। और इसके अलावा कुछ गोलिका में या ग्लोबुलर टाइप की प्रोटीन होती है। तो ये जो संरचनाएं हैं ये तृतीयक संरचना में पाई जाती है। इसके पश्चात जो संरचना आती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड संरचना है, उसको बोला जाता है चतुर्थक संरचना, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब यह जो चतुर्थक संरचना होती है ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में दिखाई देती है, त्रिविमीय संरचना होती है और इसमें जो वलन नंबर ऑफ कॉइल है वो बढ़ जाते हैं। और जो चतुर्थक संरचना होती है इसमें तृतीयक संरचना की जो प्रोटीन है वो प्रोटीन अलग अलग प्रोटीन या सेम प्रोटीन जो है आपस में जुड़ती है और उससे फिर चतुर्थक संरचना का निर्माण होता है। इसको आप इस डायग्राम से और समझ सकते हैं। इसमें आपको हीमोग्लोबिन नाम की जो प्रोटीन है उसकी संरचना उसकी बताई गई है, अर्थात जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें चतुर्थक संरचना पाई जाती है या चतुर्थक संरचना के द्वारा प्रोटीन जो है वो हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है और दूसरा हीम नाम का लोह वर्णक होता है। अब आप चित्र को ध्यान से देखिए तो इसमें आपको 4 अलग अलग तरह के कॉइल्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है बीटा चेन नंबर 1, बीटा चेन नंबर 2, अल्फा चेन नंबर 1 और अल्फा चेन नंबर 2। इन सभी को अलग अलग रंगों द्वारा दर्शाया गया है। अर्थात जो ये बीटा चेन 1, 2 और अल्फा चेन 1, 2 ये दिखाई दे रही है, ये तृतीयक संरचनाएं हैं और ये जो तृतीयक संरचनाएं हैं ये कॉइल्ड हो गई हैं और कॉइल्ड होकर 4 तृतीयक संरचनाएं आपस में जुड़ी हैं और जब जुड़ती हैं तो इसमें कुछ बॉन्ड पाए जाते हैं। वो बॉन्ड जो है वो इस प्रकार से आपको बताते हैं कि जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कॉइल हो जाती हैं और अलग अलग श्रृंखलाएं आपस में जुड़ रही हैं, अर्थात अलग अलग तृतीयक संरचनाएं आपस में जब जुड़ती हैं तो इनमें जो बॉन्ड पाए जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड तो हैं ही क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड से ही पॉलीपेप्टाइड का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, वंडरवॉल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये थोड़े वीक बॉन्ड होते हैं और एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इसके अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार जब ये बॉन्ड इसमें उपस्थित होते हैं तो ये जो चतुर्थक संरचना होती है ये मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और इसमें जो तृतीयक संरचना के प्रोटीन्स हैं वे आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चतुर्थक संरचना का कि हीमोग्लोबिन में आपको इसमें जो Fe+2 दिखाई दे रहा है ये हीम है, लोह वर्णक है। तो लोह वर्णक और ग्लोबिन प्रोटीन ये मिलकर बनाती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में आप
विगत कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि हीमोग्लोबिन जो लोह वर्णक है यह लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और रुधिर का जो लाल रंग होता है वह इस हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? यह ऑक्सीजन का संवहन करता है पूरे शरीर में, और मतलब गैसों का संवहन करता है, जिसमें ऑक्सीजन को श्वसन क्रिया द्वारा जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हीमोग्लोबिन उसको ग्रहण करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ले जाया जाता है सर्कुलेशन के द्वारा अलग अलग ऊतक और सेल्स में, और सेल्स में फिर यह ऑक्सीजन सेल्स को दे दी जाती है, जहाँ पर उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, और उसके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड पुनः यह हीमोग्लोबिन ले लेता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर और इसे पुनः लंग्स तक ले जाया जाता है, परिसंचरण के द्वारा लंग्स तक ले जाया जाता है, और लंग्स में फेफड़ों में जब ये हीमोग्लोबिन पहुंचता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी जो संरचना होती है वो चतुर्थक प्रकार की संरचना है। तो आज के इस वीडियो में हमने अध्ययन किया कि प्रोटीन की जो संरचनाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं, और अलग अलग संरचनाओं के जो प्रोटीन है उसके कुछ उदाहरणों के बारे में भी हमने चर्चा करी। इसके आगे के वीडियो में जो प्रोटीन का ही चैप्टर अभी कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है, इसके आगे के वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कि प्रोटीन का कार्य क्या होता है और प्रोटीन के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन क्या होती हैं, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।